स्कूल चले अभियान के तहत सभी शासकीय अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सरकारी स्कूलों में पहुंचकर बच्चों को पढ़ाना है। इसी के तहत इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह न्यू मालवा कन्या स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों को मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर ने बच्चों के बीच अपने आईएएस बनने के सफर को भी साझा किया। देखिए खास रिपोर्ट। छात्राओं के बीच पहुंचे कलेक्टर आशीष सिंह, बच्चों को सुनाई अपने आईएएस बनने की कहानी। कलेक्टर ने मेहनत लगन से पढ़ाई करने के लिए बच्चों को किया प्रेरित। छात्राओं ने आईएएस आईपीएस बनने की कही बात। 3 दिन पहले प्रदेश में शिक्षा का नया सत्र प्रारंभ हुआ। नए शिक्षण सत्र में स्कूल चले अभियान के तहत सभी शासकीय अधिकारियों को सरकारी स्कूलों में पहुंचकर छात्रों के साथ बातचीत करना और उन्हें पढ़ाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए राज्य शासन ने बकायदा आदेश भी जारी किया है। इन्हीं आदेश के तहत इंदौर जिले के सभी अधिकारी अलग अलग स्कूलों में शिक्षक बनकर छात्रों को पढ़ाने पहुंचे। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह न्यू मालवा कन्या विद्यालय पहुंचे, जो अब सीएम राइस के रूप में विकसित हुआ है। स्कूल में पहुंचने के बाद कलेक्टर ने वहां की छात्राओं से अलग अलग विषयों पर चर्चा की। कलेक्टर ने छात्राओं से भविष्य में क्या लक्ष्य तय किया है ये भी पूछा। छात्राओं में से अधिकतर आईपीएस, आईएएस, इंजीनियर और डॉक्टर बनने की इच्छा जताते हुए नजर आए। एक छात्रा ने कलेक्टर से भी सवाल करते हुए पूछा कि आपने आईएएस की तैयारी कैसे की। इस पर कलेक्टर ने अपने आईएएस बनने के सफर को बच्चों के बीच साझा किया। तैयारी तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने शुरू करी थी, लेकिन जैसा भी बच्ची बता रही थी कि इनकी मम्मी का सपना था कि यूपीएससी करे, वैसे ही मेरे पिताजी का सपना शुरू से ये था कि मैं यूपीएससी करूँगा। तो जो मैं भी आप लोगों से बात बोल रहा था कि हमको किताबें पढ़नी चाहिए, अखबार पढ़ने चाहिए, कोर्स से हटके भी चीज़ें पढ़नी चाहिए, तो वो आदत मुझे पहले से ही डाल दी गई थी। तो जब मैं गांव में रहता था उस समय लाइट तो थी नहीं। जब मैं 12th मैंने पास कर लिया उस समय मेरे गांव में लाइट आई थी। तो रेडियो होते थे उस समय, और रेडियो पे एक बीबीसी हिंदी एक चैनल होता था, उसका एक कार्यक्रम आता था, और उस कार्यक्रम में पूरे देश दुनिया की चीज़ें जो है वो सिखाई जाती थी। तो वो मैंने सुनना शुरू किया, क्योंकि जब आप यूपीएससी करते हो तो जो जनरल नॉलेज है, जीएस है, जनरल स्टडीज है, उसका बहुत बड़ा रहता है, पोर्शन रहता है। तो एक तरीके से अगर देखें, जाने अनजाने तैयारी मेरी तभी चालू हो गई थी जब मैंने ये सारी चीज़ें करनी करी थी, शुरू करी थी। उसके बाद फिर मैं दिल्ली गया। दिल्ली में मैंने कोचिंग करी थी, और कोचिंग करके वहाँ पे पढ़ाई करके फिर मैं सेलेक्ट हुआ। तो जैसा मैं बता रहा था कि आप लोगों को अभी से क्या बनना है ज़रूर दिमाग में होना चाहिए। खास तौर पर अगर आप 11th-12th में हो तो लक्ष्य अपना ज़रूर सेट करो, और उस लक्ष्य के हिसाब से मेहनत करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कभी आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन जो भी आप बनना चाहते हो उसके लिए अगर दिमाग में रहेगा तो निश्चित रूप से आप मेहनत भी ज़्यादा करोगे, और क्लैरिटी भी रहेगी आपको कि हमको आगे चल के क्या करना है। वरना कई बार होता है कि 12th पास करने के बाद फिर बच्चों को समझ में नहीं आता है, 2-3 चीज़ें वो करते हैं, ट्राई करते हैं। और अभी तो बहुत अच्छी सुविधा है आपके यहाँ करियर काउंसलिंग की। तो जो करियर काउंसलिंग के आपके टीचर हैं, आप उनसे अपनी पसंद नापसंद, क्या किस फील्ड में कितना स्कोप है, कहाँ पे क्या है, वो कर सकते हैं। और चाहे यूपीएससी करना हो या नहीं करना हो, ये 2-3 चीज़ें जो मैंने बताई कि अनुशासन बहुत ज़रूरी है, पढ़ने का शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, मेहनत हमको करनी पड़ेगी चाहे हम कुछ भी बनना चाहें। और इसके साथ साथ कुछ कोर्स से हटके भी हमको किताबें और अखबार वगैरह जो है वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। कलेक्टर आशीष सिंह ने बच्चों को मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। वो भी इस बात से खुश हुए कि शासकीय स्कूलों में जो नए एडमिशन हुए उनमें 20% छात्राएं ऐसी हैं जिन्होंने निजी स्कूल छोड़कर शासकीय स्कूल में प्रवेश लिया है। कलेक्टर के मुताबिक ये अच्छा संकेत है कि सरकारी स्कूल के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। देखिए, नवीन मालव कन्या स्कूल में मेरा आना हुआ, और बहुत ही खुशी हुई मुझे यहाँ पर आकर। खुशी इसलिए कि जब मैंने बच्चों से बातचीत करी तो यहाँ पर 20-30% ऐसे बच्चे थे जो प्राइवेट स्कूल छोड़कर, जिन्होंने इस सत्र में यहाँ पर एडमिशन लिया है, प्रवेश लिया है। ये एक नए परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहा है कि सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है, सरकारी स्कूलों की जो पढ़ाई का स्तर है, वो इतने अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो रहा है
कि प्राइवेट स्कूल छोड़कर यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, और इसके लिए पूरी जो स्कूल की टीम है, यहाँ के प्राचार्य और सभी टीचर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया, जाना समझा कि बच्चे क्या बनना चाहते हैं। थोड़ा बहुत मेरे द्वारा उनको गाइडेंस भी दिया गया कि किस तरीके से अनुशासन के साथ में, शेड्यूल के साथ में मेहनत करनी है, और लक्ष्य हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हमको आगे चल के क्या बनना है। कुल मिला के बहुत ही आनंददायक अनुभव रहा। कलेक्टर ने पढ़ने के साथ ही छात्राओं को रोचक कहानियां भी सुनाई। कलेक्टर के विजिट से छात्राएं भी खुश नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।